रेडी, स्टार्ट। मानव सभ्यता का इतिहास विकास और विनाश की परस्पर जुड़ी हुई गाथा है। यह एक ऐसी यात्रा है जिसमें प्रगति, नवाचार, ज्ञान और उपलब्धियों के साथ साथ संघर्ष, युद्ध, प्राकृतिक आपदाएं और पतन भी शामिल रहे हैं। मानव ने अपने अस्तित्व की शुरुआत आदिम अवस्था से की और धीरे धीरे ज्ञान, विज्ञान और तकनीक के सहारे एक उन्नत सभ्यता का निर्माण किया। किंतु इस विकास के साथ विनाश की छाया भी हमेशा बनी रही। प्राचीन काल में मानव छोटे छोटे समूहों में रहता था और प्रकृति पर पूरी तरह निर्भर था। जैसे जैसे उसने कृषि, पशुपालन और अस्थायी निवास की कला सीखी, वैसे वैसे सभ्यता का विकास हुआ। सिंधु घाटी, मिस्र और मेसोपोटामिया जैसी प्राचीन सभ्यताओं ने नगर निर्माण, व्यापार, कला और विज्ञान में उल्लेखनीय प्रगति की। यह विकास मानव बुद्धि और सहयोग का परिणाम था। किंतु इन सभ्यताओं का पतन भी हुआ, जो कभी प्राकृतिक आपदाओं के कारण तो कभी आंतरिक संघर्षों और बाहरी आक्रमणों के कारण हुआ। मध्यकाल में सभ्यता ने नई नई ऊंचाइयां छुई, लेकिन यह काल भी युद्धों और संघर्षों से भरा रहा। साम्राज्यों का विस्तार हुआ, परंतु इसके लिए रक्तपात और विनाश का सहारा लिया गया। इसी प्रकार औद्योगिक क्रांति ने मानव जीवन में अभूतपूर्व परिवर्तन लाए। मशीनों के उपयोग से उत्पादन बढ़ा, जीवन स्तर सुधरा और नई तकनीकों का विकास हुआ। लेकिन इसके साथ पर्यावरण प्रदूषण, संसाधनों का अत्यधिक दोहन और सामाजिक असमानताएं भी बढ़ी। यह स्पष्ट करता है कि हर विकास अपने साथ कुछ न कुछ विनाश भी लेकर आता है। आधुनिक युग में विज्ञान और तकनीक ने मानव जीवन को अत्यधिक सुविधाजनक बना दिया है। संचार, परिवहन, चिकित्सा और शिक्षा के क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव हुए हैं। आज मानव अंतरिक्ष तक पहुंच चुका है और कृत्रिम बुद्धिमत्ता जैसे क्षेत्रों में भी प्रगति कर रहा है। परंतु इसी के साथ परमाणु हथियारों का निर्माण, विश्व युद्धों का अनुभव और जलवायु परिवर्तन जैसी गंभीर समस्याएं भी सामने आई हैं। यह दर्शाता है कि मानव की प्रगति यदि संतुलित ना हो तो वह स्वयं अपने अस्तित्व के लिए खतरा बन सकती है। मानव सभ्यता का विकास केवल भौतिक उन्नति तक सीमित नहीं है, बल्कि नैतिक और सामाजिक मूल्यों का विकास भी उतना ही महत्वपूर्ण है। जब समाज में नैतिकता, सहिष्णुता और सहयोग की भावना बढ़ती है, तब सभ्यता फलती फूलती है। लेकिन जब लालच, स्वार्थ और अहंकार बढ़ते हैं, तब विनाश की स्थिति उत्पन्न होती है। अतः यह आवश्यक है कि मानव अपने विकास को संतुलित और सतत बनाए। विज्ञान और तकनीक का उपयोग मानव कल्याण के लिए किया जाना चाहिए, ना कि विनाश के लिए। पर्यावरण की रक्षा, सामाजिक समानता और शांति की स्थापना पर ध्यान देना होगा। तभी हम एक ऐसी सभ्यता का निर्माण कर सकते हैं जो विकास और विनाश के इस चक्र से ऊपर उठकर अस्थायी
और समृद्ध भविष्य की ओर अग्रसर हो। समाप्त। Like and subscribe, and don't forget to press the bell icon for more updates.